अपन इसको भी देखते हैं, इसको बैलेंस संतुलन हो रहा हो मात्रक में कि नहीं हो रहा हो। तो v स्क्वायर है, v स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड को होल स्क्वायर। इसी प्रकार से बराबर जो कौन सा होगा, जो अंतिम वेग होगा, जो प्रारंभिक मीटर बटे सेकेंड को। दोस्तों आज के सेशन में अपन देखते हैं मात्रकों के विमेय सूत्र। क्या देखा था, जो मात्रक बन रहे हैं, जैसे अपन ने कहा वेग का, जिसका चाल का, वेग का, त्वरण का और विस्तार, इन सब के अपन ने मात्रक पढ़ी थी। मात्रक के बाद विमेय सूत्र पढ़ी थी। उसी प्रकार आज के सेशन में अपन संवेग का मात्रक और विमेय सूत्र देखते हैं। जैसे जो संवेग है, संवेग फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान माने m और वेग का द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान गुणे वेग में क्या होते हैं, तो द्रव्यमान को अपन जो मात्रक होते हैं वो द्रव्यमान मात्रक kg होते हैं। क्या होते हैं, kg। जबकि वेग को क्या होते हैं, वेग को मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड। क्या है, देखो तो अपन जहाँ से विमेय सूत्र बना सकते हैं kg द्रव्यमान, kg माने क्या है वो द्रव्यमान। तो kg के लिए जो अपन काले अपन द्रव्यमान, द्रव्यमान में अपन का लेते हैं कि तो बड़ों वालों m लें, e के बाद लेते हैं और s के लाने अपन का लेते हैं t लेते हैं और इको रिवर्स लिखा जाए जब अपन ने विमेय सूत्र बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूटन को पहलो है वो, न्यूटन को नियम कौन सा, पहलो। न्यूटन को पहलो नियम कहते हैं वो, यानी न्यूटन का पहलो नियम हो तो जड़त्व का नियम भी होता है। न्यूटन परिभाषा है कि जो वस्तु जिस अवस्था है, जो वस्तु जिस अवस्था में है वह वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आता है कि यात्रीगण जब बस में बैठे होते हैं, यात्रीगण जब बस बैठे होते हैं तो आगे की ओर धक्का लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो जो आगे की ओर धक्का इसलिए लगाते हैं, जो अपने पिछले वालों नीचे वालों धड़ है वो विराम अवस्था में रहते हो, जबकि ऊपर वालों धड़ अचानक गति अवस्था में आने की कोशिश कर। इसलिए ऊपर वालों का तुमको जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहते थे, लेकिन उस पर क्या लगा, इसलिए वह स्थिति चेंज हुई, वो अपन आगे की ओर झुक जाते या पीछे की ओर झुक जाते। तो न्यूटन का ये पहला नियम है। पहले नियम में क्या है, वेग और u माने प्रारंभ वेग और v माने अंतिम वेग बराबर प्रारंभ वेग और a t माने त्वरण और t माने समय, ठीक है ना। तो जो अपन के ना न्यूटन वेग बता रहा है वो a, तो अपन को जहाँ पर मात्रा के कारण तो v को प्रारंभ वेग हो या अंतिम वेग हो तो एक ही है, जैसे क्या है, वेग प्रारंभ हो या अंतिम वेग तो एक ही है। तो प्रारंभ लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से अपन को देखना ये है तो जो मीटर प्रति सेकंड है तो न्यूटन को नियम है कि नहीं कर रहे हो, इसको फॉलो कर रहा हो। इसके बराबर में लिखा u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी के बराबर में m बटे s यानी मीटर प्रति सेकंड ही आते जो और कुछ को आते। तो अपन ने संतुलन करो है वो, तो u को भी क्या बना है, मीटर प्रति सेकंड बना है। इसके बाद प्लस a को, जो a है ये त्वरण है, a का है त्वरण, तो त्वरण को मान लो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं तो अपन 2s लेंगे, s लेंगे 2s लेंगे और e के साथ में t है, क्या है t, तो t को ऊपर बढ़ाने माने समय तो s का हो जाए s। तो अपन देख सकते हैं कि जो संतुलन बेल आगे के लाने पर s से s का कर दो, काट दो है वो क्या होगा, s से s काट दो है वो संतुलन बनोगा, यानी बराबर बनोगे तो क्या होगा, दो m बटे s m बटे s आओगे, तीनों प्रोसेस के बराबर होगी, यानी मात्रक है वो न्यूटन के नियम है तो ये का बराबर होती है। इसी के में अपन न्यूटन के दूसरे नियम देखा थे, न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। न्यूटन को दूसरे संवेग संरक्षण को नियम लागू कब होते हैं वो, तो जब किसी रॉकेट को ऊपर छोड़ा जाता है, रॉकेट को क्या छोड़ा जाता है, ऊपर छोड़ा जाता है, तो उस पर जो बाह्य बल फोर्स करत लगा, तो बाह्य बल फोर्स लगा तो जो रॉकेट के द्वारा फोर्स पर लगा रहा है उसको क्या न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण के नियम को के द्वारा फॉलो होते हैं, ठीक है। तो इनमें भी अपन देखा देंगे जो s है, क्या है वो s, तो s अपना
यहाँ पर जो एस तो काय से डिस्टेंस है दूरी को काय से दर्शाते अपन एम से दर्शाते मीटर नापत है। और यू देखा है वो प्रारंभिक है, का है वो प्रारंभिक यानी प्रारंभिक है तो क्या होता है, ठीक है ना। जब टी का है समय है तो समय को कहना है एस से प्लस ये 1/2 जो राशियां होते हैं 1/2 यानी तो जो अचर मात्रक हो अचर पद की कोई मात्रक नहीं होता ना उनका कोई विमेय सूत्र होता है, ठीक है ना। इसलिए अपन इसको तो नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे अपन ए को तो ए का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर लेंगे टी का भी कर लेंगे सेकंड स्क्वायर। तो अपन को देखना है संतुलन बैलेंस तो जो न्यूटन के नियम है जो ऐसा पद्धति में मात्रक और विमेय सूत्र में लागू हो रहे कि नहीं हो रहे। तो अपन देखते हैं यहाँ से एस से एस कट गया तो अकेलो एम बचो और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो अकेलो एम बचो, यानी जो एम इतने है जो इतने है जो मतलब तीनों कंडीशन कैसी बन गई अपनी बराबर बन गई। जो अपन दशा की स्थिति कर रहे हैं यदि दोस्तों अपन इसका विमेय सूत्र बनाए तो यहाँ पर विमेय सूत्र भी बराबर बनेगा क्योंकि एल और एल, ठीक है ना, बराबर एल टी प्लस 1 प्लस और एल टी इनवर्स 1 ये विमेय सूत्र हुआ है इसका। इसी प्रकार से इसका विमेय सूत्र में क्या बनेगा एल बराबर एल प्लस एल, ठीक है ना। इसके साथ अपन देखा थे न्यूटन के तृतीय नियम को। न्यूटन को तृतीय नियम वो थे, न्यूटन के तृतीय नियम कैसे हुए, न्यूटन तृतीय नियम जब प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखें, जब अपन कुआं से पानी खींचते हैं, कुआं से क्या खींचते हैं पानी खींचते हैं, तो जब रस्सी जो रस्सी है वो रस्सी जब कुआं से पानी खींचो तो न्यूटन के तीसरे नियम को पालन करें क्योंकि रस्सी अपनी ओर अपन रस्सी को अपनी ओर खींच रहे और जो कुआं से बाल्टी निकाल रहे बाल्टी अपनी ओर खींच रहे। यदि जब टूट जाते दोनों एक दूसरे की दूर अलग हो जाते हैं, यानी एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इसी प्रकार से जब किसी पर फोर्स लगाया जाता है, जैसे इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया जाए बल लगाए तो जितना फोर्स अपन इस पर लगाएंगे जितना बल लगाएंगे इतनी बल विपरीत दिशा में क्या लगाए हमें लगाते हैं। इसी प्रकार से जब अपन किसी वस्तु को धकेलते हैं या अपन किसी एक हाथ में दूसरा हाथ डालते हैं, जैसे एक हाथ में अपन दूसरा हाथ डालते हैं जितने फोर्स से इस हाथ को हाथ में मारें तो जैसे क्या होता है जितना दर्द इस हाथ को होगा उतना ही दर्द हाथ को होता है क्योंकि एक प्रतिक्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया का मतलब है जितना बल अपन ने लगाओ जिस वस्तु के उतना ही बल वह वस्तु भी अपने ऊपर लगा रही है जो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल में जब बंदूक से गोली खा लिया, जब बंदूक से गोली खा लिया तो बंदूक जितनी स्पीड से आगे की ओर भगती है उतनी और बंदूक पीछे की ओर, ठीक है। तो ये भी क्या है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो अपन इसको भी देखते हैं, इसको बैलेंस संतुलन हो रहा हो मात्रक में कि नहीं हो रहा हो। तो v स्क्वायर है, v स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड को होल स्क्वायर। इसी प्रकार से बराबर जो कौन सा होगा जो अंतिम नियम होगा जो प्रारंभिक मीटर बटे सेकेंड को होल स्क्वायर। इसी प्रकार दो का मतलब ये कौन अचर पद है इसका कोई मात्रक नहीं है, क्या है ए, तो ए को क्या है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर और ऊपर का है एस, तो एस यानी दूरी, एस यानी दूरी तो क्या हुआ एम। तो इसको अपन देख सकते हैं क्या हो जाएगा एम गुणे एम हो गया एस गुणे एम। तो अपन काले को पूरे की जगह मीटर बटे एस को स्क्वायर यहाँ पर भी देख सकते हैं तो जो तीनों शर्तों लागू हो गई, तीनों कैसे है एक सी बराबर है। हमारा न्यूटन के जो तीनों नियम हैं जो मात्रक पे क्या कहते हैं निर्भर रहेंगे उनके विमेय सूत्र भी कैसे हो बराबर हो गए। इसी प्रकार से गुरुत्वीय विभव का है वो गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का है गुरुत्वीय विभव में कार्य बटे द्रव्यमान का है कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य यानी कार्य किया जाए, कार्य का मतलब W होता है, क्या होता है W को मतलब है बल गुणे दूरी, W को मतलब क्या है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। इसका बटे द्रव्यमान का है द्रव्यमान। तो बल को जो मात्रक होते हैं बल यानी F, बल यानी F तो जो का हो जाए मीटर क्या हो जाए बल को वो नहीं बल है ना बल को द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल को क्या हो जाए द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो लिख दिया अपन द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी एक और गुणे दूरी,
बटे कहाँ पर क्या है यहाँ पर द्रव्यमान, क्या है वो द्रव्यमान, ठीक है, क्या है द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान से अपने द्रव्यमान का हो जाए कट जाए, द्रव्यमान से द्रव्यमान का हो जाए कट जाए, ठीक है। बात का बचो है वो दूरी की को मात्रा में कहा है तो ये है ये, तो ये को मात्रा का हो जाए, त्वरण को मात्रा का हो जाए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूरी को क्या होगा, दूरी को क्या होगा m। तो इस प्रकार से मैंने इसको भी देखो तो क्या होगा मीटर बटे सेकंड और होल स्क्वायर। विमीय सूत्र में कहा है अपन इसको कनकार विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र में क्या बन जाए अपनो, विमीय सूत्र में बन जाए वो l बटे l t इनवर्स 2, जो विमीय सूत्र जिसको हो और इसको विमीय सूत्र का बने, इसको विमीय सूत्र सबको बने वो l t इनवर्स l स्क्वायर t स्क्वायर, l स्क्वायर t स्क्वायर, l स्क्वायर प्रति t स्क्वायर, l स्क्वायर प्रति t स्क्वायर। ये विमीय सूत्र गोला में बंद नहीं किया जाता है, इसको क्या किया जाता है कोष्ठक में बंद किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने इनकी मात्रा